हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म बेशुमार नन्हे नन्हे सेल्स से मिलकर बना होता है। ये सेल अरबों नहीं बल्कि खरबों की तादाद में होते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के खलिए पाए जाते हैं। जैसे हड्डियों में अलग किस्म के खलिए हैं, गोश्त में अलग किस्म के खलिए हैं, जिल्द में अलग किस्म के खलिए हैं, हमारे खून में अलग किस्म के खलिए हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो निज़ाम असाब है, नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा दिमाग, हरा मगज़ और नर्व्स, इनमें एक अलग किस्म के खलिए पाए जाते हैं। इन खलियों को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये खलिए सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं और इनका काम भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनका काम है खबरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिस्म के किसी एक हिस्से से खबर को जिस्म के दूसरे हिस्से तक पहुंचाना और खबरों को अपने अंदर जमा रखना, यानी याददाश्त का काम, मेमोरी का काम करना, और दिमाग का जो मुख्तलिफ जो भी इस तरह का फंक्शन है वो सारे अंजाम देना इन खलियों का काम है और ये खलिए न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निज़ाम असाब जिन ख़ास किस्म के खलियों से मिलकर बना होता है उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स निज़ाम असाब की तश्कीली और अमली इकाई हैं। तश्कीली और अमली इकाई क्यों कहते हैं हम लोग? पहली बात, तश्कीली यानी तश्कील पाना, बनना, और हम देखते हैं कि निज़ाम असाब बना हुआ इन्हीं खलियों से है। और अमली इकाई इस लिहाज से कि निज़ाम असाब में जो कुछ भी काम होता है वो इन्हीं खलियों में होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि निज़ाम असाब की तश्कीली और अमली इकाई न्यूरॉन्स है। इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम एक नज़र डालते हैं न्यूरॉन की बनावट पर। न्यूरॉन्स मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हर न्यूरॉन में दो अहम हिस्से पाए जाते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। दरअसल न्यूरॉन काफ़ी लंबे रेशों जैसे खलिए होते हैं। इंसानी न्यूरॉन तकरीबन 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन खलियों में किनारे की तरफ या दरमियान में गोल या बैजावी फूला हुआ हिस्सा होता है। इसी हिस्से को सेल बॉडी कहा जाता है और बाकी जो रेशो जैसा हिस्सा होता है उसे सेल प्रोसेस कहा जाता है। सेल बॉडी हर न्यूरॉन के एक सिरे पर या दरमियान में एक गोल, तिकोना या बैजावी फूला हुआ खलिया होता है। इसे सेल बॉडी कहा जाता है। आम खलियों की तरह सेल बॉडी भी एक निहायत ही बारीक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है। इसे न्यूरॉन की झिल्ली कहा जाता है। सेल बॉडी में एक गोल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। कभी कभी सेल बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। सेल बॉडी के अंदर गाढ़ा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। क्योंकि न्यूरॉन भी आम खलियों की तरह एक खलिया होता है, इसलिए न्यूरोप्लाज्म में खलियों के ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पाए जाते हैं। न्यूरोप्लाज्म में कुछ मखसूस किस्म के प्रोटीनों के बेशुमार नन्हे नन्हे ज़र्रात पाए जाते हैं जिन्हें निसल्स ग्रैनुल्स कहा जाता है। इनके अलावा
न्यूरोप्लाज्म में निहायत ही बारीक बारीक रेशे मौजूद होते हैं जो एक्सोन या डेंड्रोन तक फैले रहते हैं। इन रेशों को न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। और एक अहम बात यह है कि न्यूरॉन में अमूमन सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, और अगर होते भी हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं। यही वजह है कि न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन मुमकिन नहीं हो पाता है। सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी से एक या एक से ज्यादा रेशे निकले होते हैं। इनको सेल प्रोसेसेस कहा जाता है। ये रेशे दो किस्म के होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सोन। डेंड्रॉन। सेल बॉडी से दो तरह के रेशे निकले होते हैं। इनमें से जो रेशे छोटे होते हैं और शाखदार होते हैं उन्हीं को डेंड्रोन कहते हैं। हर डेंड्रोन का आखिरी सिरा बारीक और कई शाखों में बटा हुआ होता है। इन शाखों को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्रोन नहायत बारीक झिल्ली से बना होता है। ये झिल्ली न्यूरॉन मेम्ब्रेन कहलाती है और इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें सेल बॉडी की तरह ही न्यूरोफाइब्रिल्स और नेसिल्स ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स में डेंड्रोन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। किसी न्यूरॉन में सिर्फ एक डेंड्रोन पाया जाता है और किसी में कई डेंड्रोन पाए जाते हैं, और कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक भी डेंड्रोन नहीं पाया जाता है। डेंड्रोन पर माइलिन झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक्सोन। सेल बॉडी से एक काफी लंबा और गैर शाखदार रेशा निकलता है जिसे एक्सोन कहते हैं। ये रेशा तहरीकात को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। इस रेशे को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। एक्सोन सेल बॉडी के जिस मुकाम से निकलता है वो जगह एक कीफ नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है और उस जगह को, उस मुकाम को एक्सोन हिलॉक कहा जाता है। एक्सोन के गिर्द एक बारीक झिल्ली पाई जाती है जिसे एक्सोलेमा कहा जाता है। एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया तो पाए जाते हैं, लेकिन नेसिल्स ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते हैं। एक्सोन की झिल्लियां। एक्सोलेमा के अलावा एक्सोन के गिर्द कभी कभी दो और झिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिनके नाम माइलिन झिल्ली और न्यूरिलेमा है। माइलिन झिल्ली ज्यादातर एक्सोन्स के ऊपर चमकीले सफेद रंग की फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई एक झिल्ली लिपटी हुई होती है जिसे माइलिन शीथ या माइलिन झिल्ली कहा जाता है। इस झिल्ली को मेडुलरी शीथ भी कहा जाता है। जिस नर्व फाइबर के गिर्द माइलिन झिल्ली पाई जाती है उसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर या मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है। इस तरह के नर्व फाइबर्स मरकजी निज़ाम एसाब के वाइट मैटर में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। जिस नर्व फाइबर के गिर्द ये झिल्ली मौजूद नहीं होती है उसे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है। इस किस्म के असाबी रेशे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। एक और अहम बात याद रखने की है कि एक्सोन हिलॉक और एंड ब्रश के गिर्द माइलिन की झिल्ली नहीं पाई जाती है।
न्यूरिलेमा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स के गिर्द माइलिन झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली भी पाई जाती है जिसे श्वान की झिल्ली या श्वान से कहा जाता है। ये झिल्ली एक खास किस्म के खलियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें श्वान सेल्स कहा जाता है। ये चिपटे सेल्स होते हैं जो फाइबर के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। जिन नर्व फाइबर्स पर माइलिन की झिल्ली नहीं होती है उन पर भी श्वान की झिल्ली मौजूद होती है। माइलिन झिल्ली पूरे एक्सोन पर यकसा तौर पर फैली हुई नहीं होती है, बल्कि तकरीबन हर एक मिलीमीटर के बाद थोड़ा सा गैप होता है, जिसकी वजह से उन मकामात पर एक्सोन सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। इन मकामात को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। दो नोड्स के दरमियान की जगह को इंटरनोड कहा जाता है। एक्सोन का आखिरी सिरा कई शाखों में बटा होता है जिनको एक्सोन टर्मिनल्स या एंड ब्रश कहते हैं। इन रेशों के आखिरी सिरे फूले हुए होते हैं जिनको एंड बल्ब कहा जाता है। ये रेशे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ राब्ता कायम करते हैं। न्यूरॉन की किस्में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो हिस्सी एजा यानी रिसेप्टर्स जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द वगैरह से तहरीकें हासिल करके उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और हराम मगज़ तक पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन्स को हम लोग हिस्सी न्यूरॉन या सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स की दूसरी किस्म में वो न्यूरॉन शामिल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तहरीकात को लेकर अमल करने वाले एज़ा जैसे अज़लात या गिल्टियों तक पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन्स को हम लोग हरकी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स की एक तीसरी किस्म भी होती है। ये न्यूरॉन्स सेंसरी और मोटर दोनों किस्म के न्यूरॉन्स के दरमियान में होते हैं और उनके बीच राब्ता कायम करते हैं। इन्हें दरमियानी न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहते हैं।